अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश और इस्लाम का जिक्र है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बास नबी से 5 साल पहले अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश में पैदा हुए। वो कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु उमय्या से ताल्लुक़ रखते थे, जो हस्ब नसब और मनसब के एतबार से बनु हाशिम के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। इनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर बचपन ही से अज़म व हौसला के आसार ज़ाहिर थे। नौमरी की हालत में अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनको देखकर कहा, मेरा बेटा बड़े सर वाला है और कौम का सरदार बनने के लायक है। एक क़याफ़ा शनास ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर कहा, मेरा ख्याल है ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। माँ बाप ने ख़ास तौर पर इनकी तरबियत का एहतमाम किया, मुख्तलिफ अलूम व फ़नून से आरास्ता किया, लिखना पढ़ना सिखाया। शुरू ही से इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत भर चुकी थी। इसकी दलील यह है कि वो बदर, अहद, खंदक और ग़ज़वा हदीबिया में जवान होने के बावजूद कुफ़ार के जानिब से शरीक नहीं हुए। अलबत्ता बास मुसलहतों और मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम का इजहार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, बकरी का लंबी उम्र पाना। हज़रत उम्मे मुआब्बद फरमाती हैं कि मेरी वो बकरी जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेर कर दूध दुहा था, इसने बहुत लंबी उम्र पाई। चुनाचे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत तक जिंदा रही। हालांकि बकरी आम तौर पर इतनी लंबी मुद्दत तक जिंदा नहीं रहती है, बिलाशुबा यह आप ही का मोजज़ा है। सीरत लीबिया। एक फ़र्ज के बारे में, औलाद की विरासत में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मैयत के छोड़े हुए माल में छठा हिस्सा है, अगर मैयत के लिए कोई औलाद हो। सूरे निसा 11। अगर किसी का इंतकाल हो जाए और इसके वर्सा में माँ बाप और औलाद हैं तो माँ बाप में से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, मुश्किलात और परेशानियों के वक्त की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा किसी मुश्किल मामले में इन कलमात के जरिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करेगा। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तिरंदी 3505। एक अहम अमल की फजीलत, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन इसका नाम या माल इसको खुश कर दे तो इसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे। एक गुनाह के बारे में, कुरान को छुपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को छुपाते हैं और इस छुपाने पर थोड़ा सा बदला हासिल करते हैं, ये लोग अपनी पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना इनसे कलाम करेगा और ना इनको पाक करेगा और इनको दर्दनाक अज़ाब होगा। सूरह बकरा 174 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। वो इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। सूरह शूरा 36। आखिरत के बारे में, जन्नत की नहरें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जन्नत में एक नहर पानी की, एक शहद की, एक दूध की और एक शराब की होगी। तिरंदी 2571। जन्नत की शराब में ना नशा होगा और ना इसमें बदबू होगी, बल्कि बड़ी खुशबूदार और लजीज होगी। तिब नबवी से इलाज। मेहंदी से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभा या जख्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मेहंदी लगाई। इब्ने माजा 3502। मेहंदी जरासीम को ख़त्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नेज़ इसमें दूसरे भी बहुत से फ़ायदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुम्हारे पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखे तो तलब करने पर इसकी अमानत वापस कर दो, और जो आदमी तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम भी इसकी तरह खयानत मत करो। अबू दाऊद 3535। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।